साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पहली बार 1990 में वजीर आजम बने, मगर उन्हें 1993 में निकाला गया। फिर नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ 1997 में वजीर आजम बने, मगर 1999 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने उन्हें निकाला। इसके बाद 2013 में नवाज शरीफ एक बार फिर इक्तिदार में वापस आए, मगर 2017 में तीसरी मरतबा उन्हें एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ ने एक बार फिर वजीर आजम हाउस से निकाल दिया और 2018 में उन्हें इंतखाबात से बाहर करके बेटी समेत जेल में डाल दिया, ताहयात नाअहल कर दिया। और अब 2024 के इंतखाबात में नवाज शरीफ एक बार फिर वापसी की राह अपनी हमवार कर चुके हैं और उनके इलेक्शन लड़ने की राह में हाइल आखिरी कानूनी रुकावट भी दूर हो गई है और यह सब बहुत तेजी से हो रहा है। 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी किया। उसी दिन नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली थी, जो अदालत ने मंजूर भी कर ली थी। और आज अल अजीजिया रेफरेंस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस में बरी कर दिया। आज समाअत के आगाज में नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस्तगासा के स्टार गवाह JIT के सरबराह वाजिद जिया ने एतराफ़ किया कि ज़ेर किफ़ालत होने से मुतालिक शवाहिद नहीं हैं, बेनामी की तारीफ से मुतालिक मुख्तलिफ अदालती फैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराज़ात उठाए थे। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इन्हिसार किया था। एक भी मुतफर्रिक दरख्वास्त साबित नहीं करती कि नवाज शरीफ इन असासों के मालिक हैं। ट्रायल कोर्ट ने जिन मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इन्हिसार किया उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाया। प्रोसिक्यूशन ने आमदनी और असासों की कीमत बताना थी। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था कि जिनके नाम असासे हैं वो तो ज़ेर किफ़ालत हैं। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था कि बेनामी जायदाद बनाई गई। अगर सबूत नहीं दिया गया तो यह आमदनी से जायद असासों का केस ही नहीं बनता। कोई ऐसा केस नहीं जिसमें मिल्कियत का वाज़े और मंतकी सबूत ना होने पर मुल्जिम को सजा दी गई हो। इस्तगासा इस केस में एक भी सबूत ना ला सका। बारे सबूत मुल्जिम पर मुंतकिल नहीं हो सकता। इसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर किए गए। नैब रेफरेंसेस में तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने बेनामी असासों की तफ्तीश की। हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि अल अजीजिया केस में पहले बताएं कि कितने पैसे भेजे गए, कैसे भेजे गए, कब फैक्ट्री लगी, ये बताएं कि अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल कब बनी थी। कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दिखाएं। बताएं कौन से शवाहिद हैं जिनसे आप इनका ताल्लुक केस से जोड़ रहे हैं। जायदादों की मालियत का तयन करने से मुताल्लिक कोई दस्तावेज तो होगी, रिकॉर्ड पर कोई सबूत तो होगा, कोई गवाह तो होगा। आप बताइए अल अजीजिया कब लगाई गई, इसका नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है। दलाइल में शवाहिद बताएं, फिर उनका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करें। आप मेरिट पर दलाइल ने, हम मेरिट पर सुन लेते हैं। आपने बताना है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से ये रकम सऊदी अरब भिजवाई गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वाजिद जिया ने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद जिया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का कोई सबूत नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमारा केस ही वाजिद जिया के तज्जिए की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती, फोटोकॉपीज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन सकती हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने जराए नहीं थे कि वो मिले लगा लेते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर सवाल किया कि ये बताएं कि नवाज शरीफ का ताल्लुक कैसे बनता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने फिर यही जवाब दिया कि यही बता रहा हूं कि नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने जराए मौजूद ही नहीं थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर सवाल किया कि वाजिद जिया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेजात की बुनियाद पर किया गया, वो हमें दिखा दें। मगर नैब प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि 12 दिसंबर को नवाज शरीफ के बरी होने की उम्मीद है और आज ऐसा ही हुआ है।